बाकी लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होने दीजिए। 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं, तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तब तक हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाइए। प्रैक्टिस करनी है आज हम लोगों को क्वेश्चंस की। हाँ, अभी शो नहीं कर रहा है, अभी शो करने लगेगा। लग रहा है मुझे कोई है प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे देखना पड़ेगा, शो करेगा। चलो ये क्वेश्चन लगाओ। और संडे को टेस्ट देना है ना, मेंस टाइप। संडे को मेंस टाइप हम लोग को टेस्ट देना है, मालूम है। मेंस पैटर्न में 3 घंटे का अच्छा टेस्ट होगा, संडे को हम लोग को देना है। तैयार रहना उसके लिए। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मेंस टाइप बोले ना, फुल टेस्ट 3 आवर संडे, ठीक है। जितना पढ़ाया गया उसमें, मैथ में देखो, मैथ में आपका एपी आएगा और जीपी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी और बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन। और कोई चैप्टर पढ़ाया है हमने अभी? यही आएगा। इसी हिसाब से केमिस्ट्री में भी जो पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री में शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक और मोल कॉन्सेप्ट ना। हाँ, तो हो सकता है कि 2 बजे के बाद ही रखेंगे, कोशिश करेंगे 2 बजे के बाद ही टेस्ट रहेगा। अगर मॉर्निंग में रहेगा तो भी हम बता देंगे, और नहीं तो 2 PM के आफ्टर 2 PM रहेगा, आफ्टर 2 PM कभी भी होगा। बस याद रखिए, मैंने टेस्ट का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है, बैच में अभी ग्रुप में भी डाल देंगे। जल्दी करो।
हो गया? पीयूष हो गया? गणेश, पीयूष, शशांक, प्रशांत? आसान है ये। देखो कैसे है, cos 2 थीटा निकालो, तुम कुछ मत निकालो, चलो हिंट दे दिए, सिर्फ cos 2 थीटा निकालो। cos 2 थीटा जानते हो क्या होता है ना, tan के फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा का tan का फॉर्मूला जानते हो, जो tan के फॉर्म में होता है। ये आता है, ये तो पता है ना। अब इसमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो बस, देखो क्या आता है। इसमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है ना, रख दो। तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, डन, गुड। देखो ऐसे ही थोड़ा सा प्रशांत, देखो अभी तक नहीं हो रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि हमको tan के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ cos है, तो क्यों ना हम cos को tan के फॉर्म में बदलें। यही तो सोचना है, cos 2 थीटा का हमको पता है कि tan का फॉर्मूला होता है। तो एक काम तुम लोग आज करना, सारे लोग जितने फॉर्मूले आज हमने बताए हैं, अब तक बताए हैं, वो सबको नोट डाउन कर लो, ट्रिग्नोमेट्री वाले, और अपना जहां पढ़ते हो उसके आगे पेस्ट कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा कि दिन भर उस फॉर्मूला पे जो है दिमाग जाएगा, तो तुमको हमेशा लर्न रहेंगी चीजें, ठीक है, कभी भूल हो गई। और नीचे हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या है, हाँ तो बस वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, कर लियो तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे होती हैं चीजें, जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे हम लोग अच्छी होती जाएंगी। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया -2 tan स्क्वायर 5 अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 5 माइनस माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 5, मतलब cos 2 थीटा प्लस हो गया ना, यही तो प्रूव करना था। अरे सॉरी सॉरी, 1 नहीं 0, ये इधर जाएगा तो 0, यही प्रूव करना था ना।
प्रशांत ने अपनी फाइल भेजी है। गुड प्रशांत, बहुत अच्छा काम किया तुम, एकदम अच्छी बात है। ऐसे फॉर्मूले ऐड करते चले जाना, एकदम मेहनत करो। 11 से ही हम लोग को मेहनत करनी है जम के, तभी आईआईटी निकलेगा। देखो आईआईटी सिर्फ उन बच्चों का निकलता है, हम एक लाइन में बोले 90% चांस उन बच्चों का रहता है आईआईटी जो 11th से पढ़ते हैं पहले दिन से। सिर्फ 10% क्या 2 से 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप आउट कर 12th के बाद ड्रॉप करते हैं और आईआईटी सेलेक्ट होते हैं। 2 से 3%, 100 में से 2 से 3% होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे वही सेलेक्ट होते हैं जो 11th से ही अपने आप को आईआईटी के पैरेलल में लगाते हैं। तो हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग को 11th से ही तैयारी करनी है आईआईटी के लिए। तो उसके लिए हम लोग को दिन रात मेहनत करनी है, ठीक है। जो जैसा टीचर पढ़ाएगा, ऑडियो नहीं आ रहा, बाकी लोगों को आ रहा है ऑडियो? प्रशांत सुनाई दे रहा है? हाँ सबको तो सुनाई दे रहा है प्रशांत, पीयूष सबको। तो पीयूष तुम एक बार लॉग आउट होकर लॉग इन करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो यही कह रहे थे कि मेहनत करनी है खुद जन। चलो x हमारा दिया हुआ है 0 से 2 पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2। when नंबर 1 tan x हमारा क्या आ जाए -4/3। x lies in second quadrant। चलो इसको सॉल्व कैसे करें, पहले एक समझ लो हमसे। हमने कहा कि x हमारा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब x हमारा क्या है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है। अगर हमको x/2 कोई पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, π/4 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा। मतलब x/2 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब हमको sin x/2 चाहिए, तो अगर tan x से हम अगर मान लो tan x 4/3 है, tan x 4/3 है, तो क्या हम आपसे पूछें कि cos x निकाल सकते हो और sin x निकाल सकते हो? तो तुम कहोगे कि हाँ सर निकाल सकते हैं। हम ऐसा करें कि साइड में पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लें और यहाँ थीटा लिख लें, मतलब x में है तो x लिख लें, और ये 4 है ये 3 है तो ये 5 होगा, ऐसे कह सकते हैं रेशियो। तो cos x क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 हो जाएगा। लेकिन cos x में x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x को निगेटिव लेंगे। sin x 4/5 हो जाएगा, लेकिन sin x सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए 4/5 लेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? अब हमको sin x/2 चाहिए, तो हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं। देखो साइन के टर्म में क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अच्छा यहाँ 2x है तो यहाँ x है, और cos x कर दो तो 1 - 2 sin स्क्वायर x अपॉन
ठीक है, ये हो गया। तो सोचो अगर cos x हमको पता है तो sin स्क्वायर एक्स बाई टू से sin x बाई टू पता चल जाएगा। cos x का हमारा क्या है, -3/5 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ से ये इधर ले जाइए, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3/5 मतलब 8/5 हो जाएगा। मतलब sin स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो साइन एक्स बाई टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस 2/√5 आ जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि x बाई टू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू साइन एक्स बाई टू की क्या आ गई, 2/√5 आ गई। यहाँ तक समझ में आया? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस। तो अब आपसे एक्सपेक्ट है अगर अब आप लोग cos x बाई टू निकालो, चाहे उस वाले cos x बाई टू नहीं हो, चाहे इसी फॉर्मूले का यूज करके, वरना इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 1 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पता रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू निकाल लोगे। टेन एक्स बाई टू क्या होता है, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू रहता है। इस तरह से cos x बाई टू और टेन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालिए जरा इसमें। जल्दी करिए। हुआ √5/5। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमको सारे ही आ गए आप लोगों का। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये हो गया। साइन एक्स बाई टू 2/√5 स्क्वायर करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो गया, 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। कॉस एक्स बाई टू कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√5।
फिर से वही बात आ गई कि अगर ये आ गया प्लस माइनस, फिर से वही बात आ गई कि अगर हमारा प्लस में है और माइनस में है cos x/2, तो प्लस लेंगे माइनस हो गया s/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, प्लस वाला लेंगे। तो ये आ गया 1/√5। हाँ तो भी यही आएगा, 1/√5 ही आएगा। तुम्हारा आया तो 1/√5 सही तो है, क्या दिक्कत है? हाँ एकदम सही है। उसको 1/√5 ही तो लिखोगे, √5/5 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, √5/√5 इंटू √5 ऐसे लिख सकते हो ना, कैंसिल आउट करके 1/√5 ही तो देगा। और अब tan x/2 निकालो, तो sin x/2 मतलब 2/√5 अपॉन cos x/2 1/√5, कितना आ गया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग को लगाना है। सेकेंड पार्ट है cos x हमारा -1/3 है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलो जल्दी करो, सब वैल्यू निकालनी है, sin x/2 cos x/2 tan x/2। कनिष्क ने भेजा है, क्या भेजा है कनिष्क आपने? ये क्या भेज दिया है कनिष्क? कनिष्क तुमने क्या भेजा है? तुमने तो क्वेश्चन भेज दिया है। हेलो।
हो गया? आंसर भेजो। सब लोग अपना सॉल्यूशन भेजो, फाइल अटैच करके जल्दी से। cos x हमारा 1/3 दिया हुआ है। चलो बेटा, cos x दिया हुआ है, ये x हो गया, और बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो तुमको ये पता ही चल गया होगा कितना होगा। ये √8 होगा, मतलब कितना होगा, 2√2 होगा। अब देखो, अगर cos x हमारा 1/3, तो ये -1/3 दिया हुआ है, तो ये तो सारी चीजें बड़े आराम से आ जाएंगी। cos x क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अच्छा, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान रखना। x हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो चलो, x हमारा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ तक होता है, 3π/2 तक होता है। तो x/2 कहाँ होगा, π/2 से लेकर के कहाँ तक होगा, 3π/4 होगा। तो ध्यान रखना किस क्वाड्रेंट में चला गया ये, x/2 हमारा किस क्वाड्रेंट में चला गया, पता चल रहा होगा आप लोग को, सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। तो ये चीज का ध्यान दिमाग लगा के रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। तो चलो, cos x की वैल्यू पुट करो, -1/3 इक्वल टू, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि cos x से तो सब कुछ निकल जाएगा। 1 माइनस, ये इधर आ गया 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + 1/3। 1 + 1/3 मतलब 4/3। तो sin x बराबर ±√/2/3 sin x/2। अब देखो, किस क्वाड्रेंट में है x/2, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होता है। तो इसमें से कौन वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वाली हम डिक्लाइन कर देंगे, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू। आई थिंक ये सही हुआ होगा, ठीक है। अब कॉस के लिए देखना है, ये ये हटा रहा है, हाँ एकदम। थोड़ा सा सोचना श्रेया, देखो साइन स्क्वायर मैं x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस तो cos स्क्वायर x/2 बेटा कहाँ हो जाएगा, 1 - 1 2/3 मतलब 1/3। तो cos x/2 हो जाएगा ±1/√3। लेकिन ध्यान रखो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाला ले लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -1/√3 होगी, इसकी वैल्यू +√2/3 होगी।
ठीक है, और जब tan को डिवाइड करोगे साइन अपॉन कॉस करोगे तो ये आ जाएगा -√2, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो -√2। किसका सारा सही हुआ? ऑल करेक्ट, पीयूष का सारा सही हुआ, गुड पीयूष, वेल डन। अभिषेक वेल डन। और चलो अब अगला क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, एक्स का क्वाड्रेंट पता है तो जब x का क्वाड्रेंट पता है तो x/2 का भी तो पता चल जाएगा। जैसे सोचो, जब x कहाँ था, थर्ड क्वाड्रेंट, कह रहा है x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? देखो तुम यहाँ पे पूरे देख लो, ये तो लिखते हो ना, ये 0 से π/2 होता है, ये π/2 से पाई होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेकर के 3π/2 होगा, होगा कि नहीं? तो x ने थर्ड क्वाड्रेंट में बोल दिया कि पाई से हम 3π/2 के बीच में हैं, तो x/2 क्या होगा? ये π/2 से 3π/4, तो x/2 ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना है? 135 डिग्री। तो 90 से 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है, बोलो पीयूष, तो समझ में आया? चलो चलो एक पार्ट और देते हैं, आप सबका सही होना चाहिए। एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है,
सबका सही होना चाहिए यार। सर भेजिए भेजिए अपना ऐसे करके। चलिए, किसका किसका आंसर आ गया? वो अटैच कर दो, फाइल अटैच कर दिया वो। फाइल अटैच भी कर सकते हो आप लोग, जरा मैं देखना चाहता था सोल्यूशन की बोला था। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्स हमारा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में ना। चलो एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एक्स कहाँ से कहाँ हुआ? 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो x/2 क्या होगा? 3π/4 से लेकर के पाई। मतलब देखो ये कितना है, ये 135 डिग्री है, और ये कितना है 180 डिग्री। तो मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया x/2? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में चला गया? x/2 सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन वाला तो पॉजिटिव होगा, कॉस वाला निगेटिव, टैन वाला निगेटिव होगा। इतना हमको पता चल गया। आगे बढ़े। यहाँ पीयूष कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ तक? अब तो ये समझ में आ गया ना? ये x हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये रूट ओवर क्या हो गया 5 हो गया। तो अब ये सोच सकते हो साइन एक्स अगर हमारा 1/2 है, -1/2, तो अगर हम आपसे पूछें कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स कितना होगा? और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है? कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स है, एक्स हमारा फोर्थ में है, तो फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स हमारा फोर्थ में है तो फोर्थ पर पॉजिटिव, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? √5/, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये √3 होगा बेटा, ठीक है। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा। अब वाला फॉर्मूला लगा दो, मान लो साइन x/2 चाहिए तो कॉस एक्स इक्वल टू, गलत क्यों है पीयूष, कहाँ गलत कर दिया?
ठीक है। साइन एक्स हमारा -1/2 है ना। चलो, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 क्या हो गया, 2 का डिवाइड कर दो यहाँ। साइन x/2 क्या हो गया, प्लस माइनस, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में है, ये 4 x/2 अभी हम लोगों ने निकाला था ना सेकंड क्वाड्रेंट में। x/2 अभी हम लोगों ने किस क्वाड्रेंट में निकाला था, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस √2 माइनस √3/4। अब इसी तरह से cos x/2 निकल आएगा और tan x/2 आपका निकल आएगा। अब आप लोग कर लोगे, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो सही भी होगा, प्रैक्टिस करोगे तो सही भी होगा। क्वेश्चन लिखो। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अगर a cos अल्फा और a cos बीटा then find the value of sin अल्फा प्लस बीटा। जल्दी निकालो।
करो। अच्छा चलो हिंट दे रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, जरा देखो आ रहा है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो और cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो हो रहा है। चलो डन, गुड श्रेया, वेरी गुड। आसान तो है, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या बराबर है दोनों, दोनों को इक्वल कर दो, ऐसे सोच सकते हो, ये सी सी बराबर है तो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये इधर ले आए, cos c माइनस cos d, तो हो जाएगा 2। अच्छा इसको पहले ऐसे लिखो, हाँ चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos c माइनस 2 sin sin d माइनस सी, या ऐसे लिखें c माइनस डी ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, जो बताए हैं हम फॉर्मूला, लेकिन आगे तो माइनस लिख लेना, ये बताया था ना। अभी साइन सी माइनस साइन डी, साइन बीटा माइनस अल्फा बाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस ए इंटू इक्वल टू बी कॉस, और बीटा माइनस अल्फा को माइनस कर दें, अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन देखो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा बीटा बाई, और बी माइनस से माइनस भी जा रहा है, तो ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू आ जा रहा है बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहां से हमारा निकल के आ जा रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जा रहा है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया बी बाई ए। अब दिमाग लगाओ, अब हम बताएंगे नहीं, tan पता है, साइन कैसे निकालोगे, बीट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पता है और साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमको। यहां तक तो सबका हो गया होगा, प्रसाद कुछ गड़बड़ आ रहा है बेटा। श्रेया जो तुमने किया वो जरा भेजो मुझे, देखे कैसे किया भाई। यहाँ पे साइन जो 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता था,
वो लगा दो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला लग सकता है। कोशिश करो देखो, और श्रेया आप अपना सोल्यूशन भेजिए। अरे तो हो गया। अब ये आओ देखो, साइन, अच्छा ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 2 थीटा, टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन अगर अल्फा प्लस बीटा लिखें तो एंगल का ठीक आधा यहाँ हो जाएगा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। तो बेटो इसकी वैल्यू पता है, बी बाई है, सॉल्व करोगे 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हो गया। कितने लोगों का पूरा सही था? पीयूष, कनिष्क, शशांक, अभिषेक, चलो अच्छी बात है। चलो इसी टाइप का एक और दे रहे हैं। As its roots, then prove that
ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, करके भेजना है हमको। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? पीयूष कुछ तुम बोल रहे हो क्या? व्हाट्सएप चेक करें, चेक कर रहा हूँ। माइनस बी देखो, देखो ठीक ऊपर वाला स्टेप देखो, ठीक पीयूष ऊपर वाला देखो, उसमें साइन बीटा माइनस अल्फा हमने लिखा है, और नीचे क्या लिख दिया है? अल्फा माइनस बीटा लिखा है, तो माइनस कॉमन आएगा ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके चलो गुड। चलो इसको करना, ये होमवर्क है आप लोग के घर के लिए, करके हमको दिखा भेजना। अब कुछ कुछ क्लियर हुई चीजें? कुछ क्लियर हुई? करते जाओगे सब आसान होगा। चलो ये क्वेश्चन करो। तू करो उसको। हुआ? अब सोचो, हमको वैसे ही है कुछ, कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला होता है जो टेन थीटा बाई टू के टर्म में होता है, कॉस टू थीटा वाला टेन थीटा के टर्म में होता था, तो कॉस थीटा वाला टेन थीटा बाई टू के टर्म में, याद करो कोई फॉर्मूला, बस पुट कर दो। अभी तो इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ लगाया है हम लोगों ने कुछ देर पहले। ये वाला लगाया नहीं ना अभी?
बेटा पहला वाला क्वेश्चन कौन सा लगाया था हमने हम लोग ने? पहला वाला क्वेश्चन आज कौन सा लगवाया था? भेजना जरा उसको जो पहला वाला लगवाया था। उसमें भी तो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला था, याद आ रहा है? पहला वाला क्वेश्चन जो आज लगवाया है इसमें बस 2 थीटा की जगह थीटा है। हो गया? वैसे ही तो है यार, अभी तो इस टाइप का कराया था पहले ही क्वेश्चन। किसका किसका हो गया बताओ? cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो ना? वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, आधे से ज़्यादा हो गया, गुड, चलो आगे करो फिर, कोई दिक्कत नहीं, आधे ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी करिए, मैंने अभी नहीं बता रहा हूँ। 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, थीटा है तो वहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा ही। बस इसकी वैल्यू पुट कर लेना है। अभिषेक क्या कर रहे हो? गणेश, अभिषेक, श्रेया, प्रशांत, पीयूष, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग से लगे, बताना ना पड़े मुझे। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? अब तक तो हो जाना चाहिए, बहुत टफ थोड़ी ना है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया, प्रशांत ने भेजा है, प्रशांत ने करके भेजा है। प्रशांत तो इतना ही तो हुआ, और आगे करो, आगे वाला कहाँ गया इसके? प्रशांत तुमने तो आधा भेजा है।
तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी कॉमन हो गया तो a प्लस बी माइनस ये हो गया। cos थीटा क्या हो गया, जरा ए देखो, ए है और इधर माइनस है, ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 और प्लस बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डिनोमिनेटर में भी ए कॉमन लेंगे बी कॉमन लेंगे cos थीटा क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2 को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए, थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए तो मैं इधर की चीज़ों को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इधर इरेज कर रहा हूँ। प्रशांत का हो गया, श्रेया का हो गया, पीयूष अभिषेक का भी हो गया। तो अगर हमने कॉमन ले लिया किसको, किसको कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2 तो हो गया ए 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 ठीक है, और प्लस बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2 नीचे से भी कॉमन ले लिया हो गया ए प्लस बी ये और ये कैंसिल आउट हो गया। cos थीटा क्या हो गया, ए, ये किसका फॉर्मूला है, cos फाई का। जब cos 2 फाई होता था, देखो cos 2 फाई होता तो क्या होता, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई होता। तो यहाँ थीटा 5/2 है तो यहाँ भी, यहाँ पे जब फाई होगा तो यहाँ 5/2 आएगा, तो cos फाई का फॉर्मूला हो गया। पीयूष का भी हो गया, गुड, तब सभी का हो गया। बस लिख ले रहे हैं, ए cos फाई प्लस बी अपॉन ए प्लस बी cos फाई, यही प्रूव करना था। ये अच्छी बात है कि आप सभी का हो गया। श्रेया, प्रशांत, अभिषेक, पीयूष नहीं, 2 लोग का नहीं हुआ, शशांक का नहीं हुआ। शशांक को कनिष्क का नहीं हुआ, कनिष्क तो डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। शशांक तुम्हारा क्या हुआ, शशांक? शशांक तो मैसेज नहीं आ रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो या क्लास छोड़ के चले गए हो, पता नहीं। चलो ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ मैं, बाकी सबका तो हो गया। तो ऐसे ऐसे इस पे हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस कर ली और इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर ली। आप लोग एक बार जितने क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं उसको रिवाइज जरूर कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैंने लगाए हैं उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। बस 1 मिनट रुकना जरा, समय पानी भी नहीं।
चलो अब एंगल 3 है। तो फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है साइन 3 है, कॉस 3 है, tan 3 है, सब का फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होता है साइन 3 है। अब एंगल 3 है, तो इधर 2a कर रहे थे, अब 3a पे जाइए। साइन 3a क्या होगा, 3 साइन a -4 साइन क्यू है। हालांकि ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला, कैसे आया वो तो अभी हम बता देंगे, लेकिन याद हमेशा रहना चाहिए। तो इसको भी एक फॉर्मूला और अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जगह 2a रख दो। कॉस 2a क्या हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर है, सॉरी 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है। ये सब आप जानते ही हैं। और कॉस ए की जगह क्या लिखना है हम लोग, कॉस ए ऐसे ही रहने मान लीजिए अभी, और साइन 2a की जगह लिखना है 2 साइन ए कॉस ए। प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ साइन है, तो साइन ए -2 साइन क्यूब ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर है 1 - साइन स्क्वायर है इंटू साइन ए -2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए -2 साइन क्यूब ए। तो साइन ए और 2 साइन ए, हमको किसी तरह से सबको साइन में ही बदलना था। 3 साइन ए -2 तो ये प्रूफ। क्या साइन 3 ए क्या हो जाएगा, 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। डन। नोट डाउन हो गया, इरेज करूं, इरेज कर रहा हूं मैं। सेकेंड फॉर्मूला cos 3 4 cos क्यूब है -3 cos। अब इसका भी प्रूफ तुम लोग करके दिखाओ, जैसे हमने साइन कर दिया वैसे कॉस वाले करके दिखाओ जल्दी से। बता देंगे पीयूष, बता देंगे हम तुमको, फोन करना बता देंगे। जल्दी से प्रूफ करो।
मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी आप लोग को बेटा, 2 मिनट वेट करिए, एक पीडीएफ भेज रहा हूँ। लग रहा है अभी ओपन नहीं हो रहा है, वो चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ओपन हो गया। एक मिनट देखिए बेटा, आप लोगों को पीडीएफ जा रहा है। एलिमेंट एक मिनट बस। बेटा मैंने एक पीडीएफ भेजी है, ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग को भेज दिया है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, सब कुछ इसमें है, पूरा है। मैंने भेज दिया आप लोग को, व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिएगा, हमने ग्रुप पे भेज दिया आपको। चलो ये हो गया, डन सबका। किसी को पूछना है? अभिषेक को पूछना है? हो गया। किसी को, किसको पूछना है? अभिषेक, पीयूष, प्रशांत, किसी को पूछना हो तो बोलो। नहीं पूछना। थर्ड वाला tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a और पहला वाला हमने बताया ही था, sin 3a इक्वल टू अच्छा sin 3a का कोई अच्छा अब कोई sin a पूछ ले तो यहाँ 3a तो ये है, तो यहाँ a होगा तो 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 sin a/3 माइनस 4 sin a/3 का क्यूब। लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। उसी तरह से cos से कोई पूछे, cos 3a ये है, cos 3a तो एंगल ए है, cos a होगा तो एंगल a/3 हो जाएगा। उसी तरह से tan a कोई पूछे तो ये कह सकते हैं नोट कर लिया। चलो चलिए अभी और टाइम बचा है, हम लोग एक आध क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं। क्वेश्चन क्या है?
अगर cos x प्लस cos y प्लस cos z 0 है, then prove that cos 3x ये इक्वल टू हो जाएगा प्रूव करिए। और अभी हमने एक पीडीएफ भी भेजा है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और उसके डाउट पूछना स्टार्ट कीजिए। जो डाउट ना रहा करे भेज दिया करो ग्रुप पे, ना आया करे या पर्सनल भेज दिया करो, डाउट पूछना स्टार्ट करना उससे। करो जल्दी। cos 3x प्लस cos 3y प्लस cos 3z की जगह cos वाला फॉर्मूला रखो। तो देखो इसको, अच्छा ये पढ़े हो, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 होता है, ये कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये तो 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में पढ़े होंगे ना। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो इसका, जो हम लोग को प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो। cos 3x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यू वाई माइनस 3 cos y, 4 cos क्यूब z माइनस 3 cos z। 4 कॉमन लिया, माइनस 3 अब बताओ इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, अब बताओ कि ये है a, इसको सोचो ये a है, ये b है, ये c है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3abc लिख सकते हैं। मतलब 3 cos x cos y cos z, और इसकी वैल्यू 0 दिया हुआ है। कितना आ गया,
गुड, बहुत लोगों का हो गया, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। तो ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे आसान हो रही है आप लोग के लिए। पीयूष तुम डर रहे थे, आसान हो रहा है, प्रशांत भी डरने लगा था। तो कैसे आसान हुई? सिर्फ प्रैक्टिस करने से। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। अभी जो हमने मॉड्यूल भेजा है उसको पूरा लगाइए आप लोग, उसको लगाइए, ठीक है, और लगाएंगे, चीजें आसान होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, सारी चीजें लगेंगी, बस लगाने पे है आप लोग को। ये भी देखिए हमने भेज दिया आप लोग को। सीक्वेंस सीरीज वाला भी भेज दिया, देख लीजिए, व्हाट्सएप अपना चेक करिए, व्हाट्सएप चेक करिए। आप लोग सीक्वेंस सीरीज भी भेज दिया, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी भेज दिया, दोनों भेज दिया। चेक किया? चलो अब अगले क्लास में क्या पढ़ोगे? क्या करना है हम लोग का अगले क्लास का? ओके, तो चलो हम लोग का अब यहाँ तक हो गया। इसको दो क्लास अगले, अब जो है संडे के टेस्ट के लिए रिवाइज कीजिए। संडे के टेस्ट के लिए इन चीज़ों को, पूरी चीज़ों को रिवाइज कीजिए बढ़िया सा, ठीक है। वो तो हो जान रहे हैं, वो एपी जीपी वो चैप्टर वही है, सीक्वेंस सीरीज। हमने भेज दिया आप लोग को मॉड्यूल, लगाइए जम के, और जम के क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जेई में सेलेक्ट होना है ना सब लोग को, तो उसके लिए मेहनत भी वैसे ही करनी है हम लोग को, तो जम के मेहनत करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय। श्रेया तुम ग्रुप में हो ना? श्रेया ग्रुप में हो? ठीक है ठीक है, चलिए।